नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है पैरेलल स्लोप। अब इसका मतलब है कि भाई तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, सही है। अब वो बोला है कि भाई एक ऐसी लाइन का ग्रेडियंट बताओ जो इस गिवन लाइन से पैरेलल है, ठीक है। गिवन लाइन है 2y इक्वल्स 3x माइनस 6 और ऐसी लाइन का स्लोप बताओ जो इसके पैरेलल है। तो याद रखना जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके ग्रेडियंट्स आर इक्वल। mg का मतलब स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इक्वल्स mr का मतलब स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल हैं देन जो गिवन लाइन का स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप दे विल बी पैरेलल, सॉरी दे विल बी आइडेंटिकल, दे विल बी सेम, उनके स्लोप्स ग्रेडियंट्स आर सेम। तो देख सकते हो इक्वेशन है 2y इक्वल 3x माइनस 6, ये गिवन लाइन है। हमें ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो इससे पैरेलल है। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है उसका ग्रेडियंट निकाल लो, सही है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू आवर गिवन लाइन, इसी है टू अ लाइन 2y इक्वल्स 3x माइनस 6, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो भाई जो गिवन लाइन है कि मैंने क्या बताया उसका ग्रेडियंट निकाल लो। अब गिवन लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, इजी है। सबसे पहले यू विल कन्वर्ट दैट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले गिवन लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। प्रॉब्लम है 2 की, तो पूरी इक्वेशन को जस्ट डिवाइडेड विद 2, तुम्हारा y सब्जेक्ट बन जाएगा, लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। लेट्स डू दैट फर्स्ट। असल में मैंने पहले पूरी वीडियो बनाई थी और वीडियो के 5 मिनट बाद मुझे पता चला कि माइक ऑफ हो गया, इसकी वजह से आई एम डूइंग द वॉइस ओवर अगेन। सही, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, वी गॉट y इक्वल्स 3/2x माइनस 3। ठीक, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई। अब तुम इजीली स्लोप बता सकते हो ना, इस गिवन लाइन का स्लोप क्या है 3/2। अब गिवन रिक्वायर्ड लाइन इससे पैरेलल है, इसका मतलब गिवन लाइन का स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बराबर होंगे। दिस मीन्स स्लोप ऑफ द गिवन लाइन 3/2 है, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3/2। यही तुम्हारा ग्रेडियंट हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का। सही है, तो एम आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3/2 बिकॉज द रिक्वायर्ड लाइन वॉज पैरेलल टू द गिवन लाइन। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो नहीं है तो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, क्वेश्चन 2 दैट इज -4x प्लस 3y इक्वल्स 5। इसमें भी इसी तरह भाई हमें ऐसी लाइन की ग्रेडियंट फाइंड करना है, ऐसी लाइन का विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो सबसे पहले तो गिवन लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे ना, और गिवन लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकलता है, बाय कन्वर्टिंग दैट इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और फिर जो भी कोएफिशिएंट होगा x का दैट विल बी आवर ग्रेडियंट। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले -4x फजूल में साइड बता, उसको वहां भेज दो। तो 3y इक्वल्स 5 प्लस 4x, वो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 है, y के साथ तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट y इक्वल्स 5/3 प्लस 4x/3। ठीक है भाई। अब वट एवर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज दैट इज योर ग्रेडियंट, और देख सकते हो x का कोएफिशिएंट ना तो 4 है 3 भी नहीं है, दिस इज 4/3। तो तुम्हारी गिवन लाइन का स्लोप, गिवन लाइन का ग्रेडियंट इज 4/3 और रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। इसकी वजह से तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है दैट विल आल्सो बी 4/3, राइट। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास दो लाइंस पैरेलल हों और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो उस लाइन की इक्वेशन से तुम रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हो। गॉट इट?